हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको महायुद्ध 5 हीरोज़ के बीच में महायुद्ध बैटल करवाने के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं 5 हीरोज़ पे ओरिजिन ला रहा हूँ। तो आयरन मैन की ओरिजिन हो गई। तो आज मैं बांटूंगा मार्वल कॉमिक्स से सबसे अंडररेटेड सुपर हीरो वंडर मैन यानी कि साइमन विलियम्स पे ओरिजिन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वंडर मैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी एवेंजर्स इशू 9 में। यहाँ पे जो है एवेंजर्स के 5 मेंबर आयरन मैन, थॉर, एंटमैन, वास्प और कैप्टन अमेरिका थे। और उनके दुश्मन थे मास्टर ऑफ इवल, जिनमें कैप्टन अमेरिका का दुश्मन बैरजीमो और थॉर के दुश्मन एन्चेंट्रेस और उसका पालतू कुत्ता एग्जीक्यूशनर था। तो यहाँ पे बैरजीमो को पता चलता है कि ये विलियम्स इनोवेशन कंपनी का मालिक था साइमन विलियम्स, जो था जिसकी कंपनी को नुकसान हो रहा था। तो उसने कुछ गैर कानूनी काम किए, क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज उससे बहुत आगे जा रही थी, जिसके कारण अब उसे जेल जाना पड़ा और उसने सारा इल्ज़ाम टोनी स्टार्क पे डाल दिया होता है अपनी कंपनी के लिए। और यहाँ पे जो एन्चेंट्रेस होती है वो उसकी बेल करवाती है और उसके बदले में वो टोनी स्टार्क और आयरन मैन को हराने के लिए डील करवाती है। और यहाँ पे जो है बैरजीमो उसमें अपना नया एक्सपेरिमेंट कराता है, जिसमें जो है वो साइमन विलियम्स में एक खास प्रकार के आयोनिक रेस का एक्सपेरिमेंट करवाता है, जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे साइमन विलियम्स के अंदर इतनी बहुत सारा पावर आ जाती थी। यहाँ पे जब उस पर गोलियाँ चलाते तो उन गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं होता, मतलब उसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ की हो चुकी है। और यहाँ पे बैरन जो जीमो जो होता है वो साइमन विलियम्स को नया कॉस्ट्यूम देता है और उसे नई पहचान देता है, जो होते हैं वंडरमैन की। और सच में साइमन विलियम्स यानी कि वंडरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो अपने हाथों से पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता था। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो बस अपने कुछ मुक्कों में पत्थर तोड़ सकता था। साथ में जीमो जो है उसे एक खास प्रकार की बेल्ट देता है, जिसमें जेट पैक लगा हुआ था, जिससे वो उड़ सकता था आयरन मैन की तरह। और साथ में वंडरमैन जो था वो एग्जीक्यूशनर के साथ कई बार ट्रेनिंग भी करता है ताकत की, और वो कई बार एग्जीक्यूशनर को हरा भी देता है। और जब एग्जीक्यूशनर को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वंडर में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उसे वो कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बैरन जीमो एक बार रिवील करता है कि जिन आयोनिक रेस से उसे पावर मिली थी वंडरमैन की, वही पावर्स उसे एक हफ्ते में मार डालेंगे। और अगर वंडरमैन को ज़िंदा रहना है तो उसे जीमो का बनाया हुआ एंटीडोट लेना पड़ेगा। और अगर उसने ये बात नहीं मानी, मतलब अगर वंडरमैन ने जीमो के खिलाफ धोखा करने की कोशिश की, तो जीमो उसे एंटीडोट नहीं देगा, जिससे वंडरमैन एक हफ्ते में ही मर जाएगा। तो ना चाहते हुए भी वंडरमैन को जीमो और उससे बुरे प्लान्स में शामिल होना पड़ता है। और जब एवेंजर्स की मास्टर ऑफ इवल के साथ लड़ाई होती है, तो वहाँ पे प्लान के अनुसार वंडरमैन जो है वो एवेंजर्स के सामने अच्छा बनने के लिए मास्टर ऑफ इवल से लड़के उन्हें हराता है। और वो एवेंजर्स से मान रहता है कि वो एवेंजर्स का 6th मेंबर बन सके। और जब कैप्टन अमेरिका वंडरमैन की स्टोरी उससे पूछता है, तो वंडरमैन जो है ऐसे जीमो के प्लान के अनुसार झूठ बोलता है, पर क्योंकि कैप्टन अमेरिका काफ़ी सालों से जिंदा है और वो बहुत ज़्यादा होशियार था, तो उसके ऊपर शक करने लगता है जीमो के। पर यहाँ पे जो है प्लान के अनुसार एन्चेंट्रेस कैप्टन अमेरिका पे अपना जादू चला देती है। और यहाँ पे एवेंजर्स को पता चलता है कि यहाँ पे वंडरमैन किसी घातक बीमारी से मरने वाला है, तो सारे एवेंजर्स उसके लिए दवा ढूंढने लगते हैं। जैसे कि हैंड पिम जो है वो बायोकेमिस्ट्री से उसे कोई दवा ढूंढने की ट्राई करता है। तो आयरन मैन, जैसे कि आयरन मैन अपने हार्ट रिएक्टर से ज़िंदा है, वैसे ही आयरन मैन भी कोई प्लानिंग कर रहा होता है कि वो वंडरमैन को बचा सके। साथ में डोनाल्ड ब्लेक यानी थॉर, जो उस टाइम में इंसानी रूप डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के रूप में रहता था, वो भी कोई इलाज ढूंढ रहा होता है। बल्कि रिच जोस जैसे काफ़ी नौजवान जो है एवेंजर्स को काफ़ी मेडिकल बुक्स देने में मदद करता है, ताकि वो वंडरमैन के लिए इलाज ढूंढ सके। और जब वंडरमैन एवेंजर्स का भरोसा जीत लेता है, तो वंडरमैन जो है वो वास्प को किडनैप कर लेता है। और वो आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स को वहाँ पे जब बुलाता है, तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जब बाकी विलन्स के साथ लड़ रहे होते हैं, तो वंडरमैन जो है वो बस थॉर को एक दो मुक्कों में हरा के उसे एक बड़े से पत्थर के नीचे दफना देता है। और जब जाइंट मैन उसे रोकने आता है, तो वो जाइंट मैन को भी हरा देता है, और साथ में वो आयरन मैन से भी लड़ता है। पर जब आयरन मैन से वो नहीं जीत पा रहा, तो एन्चेंट्रेस आयरन मैन को बेहोश कर देती है और पूरी एवेंजर्स टीम हार जाती है। और फिर जीमो उन सबको आपस एक साथ मिलकर ख़त्म करने को बोलता है। पर जब वंडरमैन को पता चलता है कि जीमो जो एवेंजर्स को पकड़ना नहीं, उन्हें मारना चाहता है, तो फिर यहाँ पे वंडरमैन को एहसास होता है कि एवेंजर्स दिन रात उसकी बीमारी से उसे बचाने के लिए मदद करते रहे, उसका इलाज ढूंढ रहे थे, जबकि उसी ने उनके साथ धोखा दिया। तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर वो मास्टर ऑफ इवोल के खिलाफ जाता है, और एंड में एवेंजर्स के साथ वो उन्हें हराता है। पर अफसोस, यहाँ पे वंडरमैन को एंटीडोट ना मिलने के कारण वंडरमैन की उसी इशू में पहली बार एंट्री होती है, और उसी इशू में वंडरमैन अफसोस से मर जाता है।
एक्चुअल में मैं बता दूँ कि वंडर मैन एक्चुअल में उस कॉमिक में मरा नहीं था, बल्कि आगे से पता चलता है कि वंडर मैन एक्चुअल में एक टाइप के आयोनिक कोमा में चला गया था, जहाँ और उससे बॉडी बस अपनी आयोनिक एनर्जी उसे ठीक कर रही थी। और इतने ही टाइम में जो है इशू नंबर 57 में विजन आता है और 58 में मालूम चलता है कि अल्ट्रॉन ने जो है विजन को बनाने के लिए उसने एक्चुअल में वंडर मैन के ब्रेन पैटर्न्स का यूज़ करना पड़ा था। और ये ब्रेन पैटर्न्स उसके पास कैसे आए थे, क्योंकि जब वंडर मैन मर गया था, मतलब कोमा में चला गया था, तब आयरन मैन और हैंड पे मियाँ की एंट मैन ने जो है उसकी मेमोरी बैंक को एक कंप्यूटर में स्टोर किया था उसके ब्रेन पैटर्न्स के द्वारा, जिसके कारण कभी भविष्य में शायद वो वंडर मैन को किसी नए शरीर में जिंदा कर सके। और उन्हीं ब्रेन पैटर्न्स को अल्ट्रॉन ने हैंड पिम की लैब से चुरा लिया था, जिससे उसने विजन को निर्माण किया। और यहाँ पे कॉमिक्स में विजन को जो है सभी लोग यहाँ पे जो है साइमन विलियम्स मान रहे थे। और सॉरी यार, इंटरनेट भर की इतनी वीडियो बना दी थी, वो मेरे नाम में है। हाँ वैसे इसे, और हाँ इसके अलावा प्रोफेसर पे भी और रीज़न रहे तो तैयार रहना। और यहाँ पे इशू नंबर 102 में जो है यहाँ पे ड्रीम रीपर, जो एक्चुअल में साइमन विलियम्स का भाई था, बड़ा भाई था, और वो साथ में विलन था, वो एवेंजर्स को तबाह करने के लिए विजन से मदद मांगता है और ये भी बोलता है कि वो एवेंजर्स को तबाह करने में मदद करेगा। तो वो जो है वंडर मैन की बॉडी जो एक इंसानी शरीर थी उसके अंदर विजन को डाल देगा, जिससे विजन एक इंसान बन जाए। पर विजन अच्छा था तो उसके बात को नहीं मानता है। फिर एवेंजर्स इशू 131 में जो है कैन द कॉन्करर, बैरन जीमो, ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च, मिडनाइट, द घोस्ट, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर और वंडर मैन, इन सभी को जिंदा कर दे द लीजन ऑफ लिविन अनलिविन बनाता है एक सुपर विलन टीम जो एवेंजर्स से लड़ती है। पर यहाँ पे वंडर मैन जिंदा हुआ था टेंडर कॉन्ट्रैक्ट से, पर कुछ टाइम के लिए। और आज थे एवेंजर्स इशू 152 में जो है एक काला जादूगर जिसका नाम ब्लैक टैलेंट था, वो भी वंडरमैन को ज़िंदा करता है। और यहाँ वंडरमैन आते ही विजन पे बोलता है कि इसने मेरा दिमाग चोरी किया है। और यहाँ पे विजन और यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वंडरमैन की जब वो लोग टेस्ट करते तो उन्हें मालूम चलता है कि वो 100% ज़िंदा है अभी के टाइम पे। और यहाँ पे जो है वंडरमैन जो है यहाँ पे ब्लैक टैलेंट के साथ जब एवेंजर्स से लड़ाई होती है तो वंडरमैन वापस से न्यूयॉर्क चला जाता है। इशू नंबर 153 में जब वंडरमैन न्यूयॉर्क में आया था तो काफ़ी लोग उसे देख के चौंक गए थे, क्योंकि वो एक पुराना एवेंजर था पर वो साथ में अभी भी जिंदा था। फिर एक आयरन मैन का एक विलन लिविंग लेजर जो है वो वंडरमैन को अपना गुलाम बना लेता है। और इशू नंबर एवेंजर्स एनुअल इशू 6 में जो है जब एवेंजर्स की एक विलन से लड़ाई हो रही थी तो उस लड़ाई में जो है वंडरमैन भी एंड में अपनी पुरानी बातों को भूल के जो है एवेंजर्स का साथ देता है, जिससे वंडरमैन एक और बार एवेंजर्स का एक हिस्सा हो जाता है। और इशू नंबर 160 में फाइनली पता चलता है कि एक्चुअल में वंडरमैन ही असली साइमन विलियम्स है, विजन बस उसी दिमाग की एक कॉपी है। और साथ में विजन ये भी बोलता है क्योंकि यहाँ पे विजन का जन्म साइमन विलियम्स से ब्रेन पैटर्न से हुआ था, तो इस हिसाब से जो विजन जो है वो वंडरमैन का जुड़वा भाई हो गया था। और हाँ आगे जाके इशू नंबर 158 सॉरी ओ हाँ 158 में मैं बताना भूल ही गया था कि यहाँ पे जो है विजन की वंडरमैन से लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि विजन को उस टाइम पे विजन को लगता था कि असली साइमन विलियम्स वो है, इसलिए उससे वंडरमैन से लड़ाई होती थी। और एक कारण ये भी था कि उसे लड़ने लगा था कि वंडरमैन जो है उसकी बीवी वांडा को उसे छीन रहा है। और एक्चुअल में ऐसा इसलिए भी था क्योंकि साइमन विलियम्स एक्चुअल में वांडा से प्यार करता था और विजन भी वांडा से प्यार करता था। और क्योंकि साइमन विलियम्स से ब्रेन पैटर्न से ही विजन का जन्म हुआ है, इसलिए वो वांडा से प्यार करता है। मतलब इन दोनों की पसंद कुछ हद तक एक जैसी है। पैसा ज़्यादा देते नहीं चाहते, क्योंकि कुछ इशूज़ से बाद वंडरमैन और विजन के झगड़े खत्म हो गए थे और साथ में इशूज़ से बाद वंडरमैन और विजन एक दूसरे के भाई समान जैसे थे। बल्कि विजन ने तो वंडरमैन की माँ को भी अपनी माँ मानना शुरू कर दिया था, जो बात दर्शाता है कि विजन और वंडरमैन दोनों सच में भाई थे। और आगे जो है वंडरमैन जो है वो हॉकाई की वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स में आयरन मैन, मॉकिंगबर्ड और टाइडरा के साथ ज्वाइन हो जाता है। इसके अलावा वंडरमैन की खुद की एक कॉमिक बुक सीरीज़ भी है जिसमें उसे 3 वॉल्यूम्स है, जिसमें वंडरमैन की पावर स्टोन में और अच्छे से दिखा है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना और शायद फ्यूचर में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँ। और हाँ वंडरमैन जो है वो वांडा से प्यार भी करता है और वांडा ने भी कुछ बार कॉमिक्स में बताया कि वो विजन और वंडरमैन दोनों से प्यार करती, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं बल्कि वो दोनों सेम है। और इसके अलावा वंडरमैन जो है वो हॉलीवुड का एक एक्टर और स्टंटमैन भी रह चुका है। और इसके अलावा वंडरमैन जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार भी है, क्योंकि उसे आयोनिक एनर्जी और बहुत से डिफरेंट एनर्जीज का इतना ज़्यादा नॉलेज है जो शायद किसी और हीरो को भी नहीं होगा।
और इसके अलावा वंडरमैन जो है वो एक्समैन के द बीस्ट के साथ उसके सबसे अच्छा दोस्ती ताना है, मतलब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। और इसके अलावा वंडरमैन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है उसकी मेंटालिटी। हाँ, जैसा आप जानते हो कि कई बार हल्क अपने गुस्से के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वंडर कई बार इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वैसे ही जब भी अगर वंडरमैन जो है अगर उस इमोशनली वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है तो उसकी पावर्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार वो एवेंजर्स से भी विरुद्ध चला गया था। और हाँ, इसके अलावा वंडरमैन की एक कमज़ोरी वेपन्स भी है, वेपनरी भी है एक टाइप के, मतलब मुझे उसकी खुद की वहाँ पर ज़्यादातर वंडरमैन को कमज़ोरियाँ नहीं दिखाई दी है। और हाँ, अगर मैं वंडरमैन की पावर की बात करूँ तो वंडरमैन बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से उठा सकता है। वंडरमैन जब यहाँ पे कैप्टन मार्वल, कैरल डेनवर्स या फिर मिस मार्वल बोल रहा हूँ उस टाइम पे, मुझे ज़्यादा अच्छे से मालूम नहीं है, जब यहाँ पे एवेंजर्स में ज्वाइन होने आई थी, तो यहाँ पे जो है उसने एक टाइप का वेट उठाने की कोशिश की थी जिस वेट को थॉर उठाता था अपनी एक्सरसाइज ले। और यहाँ पे वंडरमैन ने बोला था कि ये खास तौर पे थॉर ही उठा सकता था, और उस टाइम पे कैप्टन मार्वल नहीं उठा पाई थी, पर वंडरमैन ने उठा लिया था। पर यहाँ पे वंडरमैन ने भले ही उठा तो लिया था, पर वंडरमैन ने ये बात रियलाइज़ की थी कि वो थॉर की तरह अच्छे से उस इतना भारी था कि उसे बस कुछ देर के लिए उठा सकता था। और इसके अलावा वंडरमैन की पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ है। और हाँ, शुरुआती कॉमिक्स में वंडरमैन अपनी बेल्ट में एक टाइप का जेट पैड लगाता था उड़ने के लिए, पर आगे जाके क्रेजी एट जिन्हें वंडरमैन की पावर मिल गई थी, जब वो पावर वंडरमैन वापस उनके अंदर से लेता है तो फिर कॉमिक्स में वंडरमैन बिना जेट पैड से भी उड़ना शुरू हो चुका था। और हाँ, वंडरमैन हल्क की तरह बहुत ज़्यादा हाई जंप्स भी मार सकता था। वंडरमैन अपनी पूरी बॉडी को प्योर आयोनिक एनर्जी के फॉर्म में भी डाल सकता था। और हाँ, मैं बता दूँ कि वंडरमैन के पास हीलिंग फैक्टर भी है, मतलब अगर उसे चोट भी लग जाती है तो फिर वो अपने शरीर को ठीक भी कर सकता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि क्योंकि वंडरमैन की पूरी बॉडी आयोनिक एनर्जी की बनी है, इसलिए उससे शरीर में 1% भी खून या फिर मांस नहीं है, और ना कि उसके अंदर हड्डियाँ है। इसलिए अगर तुम उसे चोट भी पहुँचा सकते हो या फिर उसे पूरे शरीर को भी तबाह कर दोगे तो वो वापस से ठीक हो जाएगा। और साथ में वंडरमैन ने कैप्टन अमेरिका से साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग ली है, जिसके कारण वो बहुत अच्छा फाइटर भी है। साथ में वंडरमैन की बहुत सी पावर्स भी आगे में रिवील हुई थी, जैसे वंडरमैन जो है अपने हाथों और आंखों से आयोनिक एनर्जी की लेजर ब्लास्ट मार सकता है, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। साथ में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, किसी कार से भी ज़्यादा वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। हाँ, उससे स्पीड क्रिस्टल जितनी तो नहीं हुई, पर वो कुछ व्हीकल से तो ज़्यादा ही तेज़ हुआ। इसके अलावा आगे ये रिवील हुआ था कि वंडरमैन जो अपने माइंड के अनुसार अपनी बॉडी को चेंज कर सकता था, मतलब उसके पास शेप शिफ्ट की भी पावर थी। और यहाँ पे जैसे कि एक इशू में जो है वंडरमैन अपने नाखून को बहुत ज़्यादा लंबा करता है, और बीस ने उसे बताया था कि वो जो है उसकी पूरी बॉडी एक मैनिफेस्टेशन है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिकली चार्ज पार्टिकल्स का आयॉन्स। वो जो है साथ में वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। और इन शॉर्ट जो है वंडरमैन जो है जो चाहे वो कर सकता है, मतलब उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। साथ में वंडरमैन जो है वो एंटमैन की तरह अपने साइज को बहुत ज़्यादा बड़ा भी बना सकता है। साथ में वंडरमैन जो है उसके पास आर्ट की शक्ति भी है, क्योंकि उसने कॉमिक्स में एक दो बार आर्ट की पावर भी यूज़ की थी। इसके अलावा वंडरमैन के पास, जैसे मैं शेप शिफ्टिंग की पावर बताई थी, तो हाँ, एक बार जब मेफिस्टो से उसकी लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे वंडरमैन ने बोला कि अगर तुम्हें राक्षस चाहिए तो तुम्हें राक्षस मिल जाएगा, और ये बोल के वंडरमैन ने खुद को एक डीमन के फॉर्म में डाल दिया था, मतलब वंडरमैन जैसा चाहे वैसा रूप भी ले सकता है। इसके अलावा वंडरमैन ने कॉमिक्स में एक बार इतनी तेज़ी से वो घूमा था गोल गोल कि उसके आसपास एक तूफान बन गया था, और उसने बहुत से दुश्मन को दूर गिरा दिया था। इसके अलावा वंडरमैन जो है उसके पास आयोनिक एनर्जी के कारण वो टेलीपोर्टेशन की भी पावर है उसके पास, जो उसे एक और अच्छी बात बनाती है उसकी ताकत होती। इसके अलावा वंडरमैन जो है इमॉर्टल भी है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि उसके शरीर के अंदर 1% खून या फिर हड्डियाँ या मांस नहीं है, इसलिए उसे शरीर में अगर चोट हो रहा है तो वो हीलिंग फैक्टर से खुद को ठीक तो कर सकता है, और बल्कि वो मर भी नहीं सकता। और मैं बता दूँ कि वंडरमैन जो है वो इमॉर्टल है, क्योंकि उसकी उम्र कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा जवान का जवान ही रहेगा, उसकी उम्र 1% भी नहीं बढ़ेगी। साथ में वंडरमैन जो है उसे कभी भूख नहीं लगी थी, कभी प्यास नहीं लगी, कभी नींद नहीं लगी, बल्कि वंडरमैन को तो सोने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब वंडरमैन हमारा इंसान है, तुम मान सकते हो। इसके अलावा अगर मैं वंडरमैन की फीट्स की बात करूँ तो वंडरमैन ने द थिंग को कई बार हराया है, और द थिंग कोई हल्का फुल्का कैरेक्टर नहीं, फैंटास्टिक फोर का, उसे भी उसने कई बार हराया है, और उसने एक पंच में द थिंग को पछाड़ा है।
उसने मेरी, आपकी और सबकी प्यारी दुलारी मिस मार्वल को लड़ाई की और उसे एंड में हराया भी है। बल्कि एक बार जब उसकी मुलाकात हर्क्यूलिस से हुई थी तो वंडरमैन ने ये बोल दिया था कि मैं जो हूँ थॉर जितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पे हर्क्यूलिस ने बोला तो चलो चेक करते हैं, और ये बोल के उसने वंडरमैन को घुमा के मुक्का मारा, और उसके बदले में वंडरमैन ने भी हर्क्यूलिस को ज़ोर से मुक्का मारा। और हर्क्यूलिस ने ये बात एडमिट की थी, मानी थी कि उसके पास थॉर जितनी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा एक बार जब कॉमिक्स में वंडरमैन ने वुल्वरीन पर मुक्का मारा था, कैप्टन अमेरिका ने यह बोला था कि वंडरमैन के पास सेंट्री जितनी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा वंडरमैन की लड़ाई जब नेमोर से हुई थी तो नेमोर ने यह बात बोली थी कि वंडरमैन के पास गॉड ऑफ थंडर थॉर जितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि नेमोर कई बार थॉर से लड़ चुका था और ये बात उसने खुद मानी थी कि वो थॉर जितना ताकतवर है। बल्कि आयरन मैन, सिल्वर सेंचुरियन आयरन मैन, जो आयरन मैन का बहुत स्ट्रॉन्ग सूट है, उसके साथ भी वंडरमैन की एक बार लड़ाई हुई थी जब वंडरमैन किसी विलन से कंट्रोल में था, और तब उस टाइम आयरन मैन ने बोला था कि वो ज़्यादा देर वंडरमैन को रोक नहीं सकता। ये बात दर्शाता है कि वंडरमैन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आयरन मैन भी कई बार उससे सबने नहीं टिक पाया था। इसके अलावा वंडरमैन की लड़ाई मार्वल के सुपरमैन हाइपेरियन से भी हुई थी, और हाइपेरियन बहुत पावरफुल था क्योंकि वो हल्क और थॉर जैसे लोगों से लड़ चुका था। और मैं तुम्हें बता दूं कि हाइपेरियन और वंडरमैन के पंचेस से पूरा प्लेनेटॉइड हिल रहा था, जो दर्शाता है कि ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा वंडरमैन ने एक बार रेड हल्क को भी हराया था। वंडरमैन ने जो है मार्वल के दूसरे सुपरमैन ग्लैडिएटर से भी उसकी लड़ाई हुई थी। भले उस लड़ाई में ग्लैडिएटर को उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी, पर एंड में ग्लैडिएटर ने उसे प्लेनेट के कोर में डाल दिया था, मतलब उस प्लेनेट के दिल के पास छोड़ दिया था, उसे हरा दिया था एंड में। यहाँ पर वंडरमैन फिर भी ज़िंदा बच गया था। ये बात दर्शाता है कि वंडरमैन बहुत ड्यूरेबल है, क्योंकि उसने ग्लैडिएटर की बहुत से अटैक को अपने ऊपर सहा था। साथ में जैसा कि मैंने ग्लैडिएटर और हाइपेरियन जैसे मार्वल के दो सुपरमैन से बात की, तो तीसरे को क्यों मैं भूल जाऊँ। तो एक बार जब सेंट्री की बीवी मर गई थी तो वो फीमेल अल्ट्रॉन को मारने वाला था, और जब वंडरमैन उसे रोकने आया था तो उस टाइम सेंट्री ने वंडरमैन को एक बहुत ज़ोर से मुक्का मारा था। और मैं तुम्हें बता दूँ कि उस टाइम वंडरमैन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, ऊपर से सेंट्री उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि सेंट्री की आँखें काली थी, इसलिए उसे वार्ड वाली पार्ट ने उसकी बॉडी में कंट्रोल किया था। जिसका साफ मतलब यह है कि सेंट्री ने बिल्कुल बिल्कुल भी आराम से मुक्का नहीं मारा होगा, उसने पूरी ताकत से मारा होगा, फिर भी वंडरमैन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ये बात दर्शाता है कि वंडरमैन सच में सेंट्री के लेवल का हीरो था। इसके अलावा वंडरमैन की कॉमिक्स में कई बार हल्क से भी लड़ाई हो चुकी है, और उसकी लड़ाई थॉर से भी हो चुकी थी कॉमिक्स में। अगर मैं थॉर और उसकी ताकत का अंदाज़ा करूँ तो वंडरमैन जो है, अगर उसकी लड़ाई होती है थॉर से, तो भले ही वो थॉर को हरा ना पाए, पर वो लगभग थॉर को बहुत अच्छी खासी टक्कर तो देगा। और हाँ, मैं थॉर का मतलब मैं पुरानी कॉमिक्स थी जो थॉर था उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमिक अभी के टाइम में जो है थॉर की पावर इस लेवल पर जा चुकी है कि वंडरमैन छोड़ो, थॉर, वंडरमैन, सेंट्री और कैप्टन मार्वल इन सबको अकेले ख़त्म कर सकता है। और साथ में अभी के टाइम का हल्क भी वंडरमैन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब वंडरमैन की लड़ाई हल्क से हो रही थी और उस टाइम डेविल हल्क ने हल्क की बॉडी पर कंट्रोल किया था, तब वंडरमैन की बहुत बुरी पिटाई हुई थी। अगर मैं बताऊँ कॉमिक्स में वंडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन थे, तो वो थे कॉमिक्स के राइटर्स, क्योंकि कॉमिक्स के राइटर्स ने कभी भी वंडरमैन को ठीक से कॉमिक्स में नहीं दिखाया, जिसके कारण वंडरमैन एक अंडररेटेड हीरो बन गया है मार्वल के फैंस के तौर पे। और ये सच बताओ तो शुरुआती दौर में मुझे भी वंडरमैन कुछ खास पसंद नहीं था, पर जैसे मैंने वंडरमैन को समझने की ट्राई किया तो मुझे पता चला कि वंडरमैन कितना स्ट्रॉन्ग है। जबकि तुम ध्यान से सोचो, वंडरमैन जितना कितना ताकतवर हीरो मार्वल कॉमिक्स का बस अंडररेटेड हीरो बन चुका है। कई बार मुझे अफसोस होता है कि काश वंडरमैन को थॉर और हर्क्यूलिस जैसा, ओ सॉरी, थॉर और हर्क जैसे हीरो से तरह उसे भी प्यार मिल पाता। चलो छोड़ो। तो ये थी वंडरमैन की सारी ओरिजिन, पावर्स और उसकी कमज़ोरियाँ। और हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं वंडरमैन की कमज़ोरी को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी कमज़ोरियों को अभी तक मुझे ठीक से समझ नहीं आया, उससे ज़्यादा कमज़ोर दिखाई भी नहीं रही है। और हाँ, वंडरमैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर मार्वल को मैं उसे अच्छे से दिखा जाए तो शायद पता चले। और हाँ, वंडरमैन की अपकमिंग वेब सीरीज़ भी आने वाली है, लाइव एक्शन, तो तैयार रहना। तो ये थी वंडरमैन की ओरिजिन, आपको कैसे लगे मुझे बताना। और हाँ, अब मैंने आयरन मैन और वंडरमैन की ओरिजिन बना दी है, तो हम बस 3 हीरोज़ बचे हैं। और हाँ, मेरी अगली ओरिजिन बनेगी लियोनार्ड सैमसन में ओरिजिन। और हाँ, लियोनार्ड सैमसन से पहले मैं प्रोफेसर हल्क और आयरन मैन के कुछ डिफरेंट आर्मर्स पे भी ओरिजिन बनाने का सोच रहा हूँ। सो तैयार रहना। ओके।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20. Goodbye, Mamma Mia.